अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आइन का आर्टिकल 6 इमरान खान, आरिफ अलवी और डिप्टी स्पीकर के ऊपर लग गया, कासिम सूरी के ऊपर, और हुकूमत ये लगाने जा रही है। आज उसने ऐलान कर दिया है ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है, सिर्फ वज़ीर आज़म का नहीं, यानी काबीना प्लस वज़ीर आज़म मिलकर फेडरल गवर्नमेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ़ेडरल गवर्नमेंट अब भी लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। दूसरी तरफ वो पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, जिसके ऊपर कुछ लोगों का ख्याल है कि आर्टिकल 17 में 15 दिन का है, तो ये तो वक्त ज़्यादा गुजर चुका है। तो मैं क्लियर कर दूं कि जब हुकूमत डिक्लेरेशन दे देती है उसके बाद 15 दिन होता है। अब तक हुकूमत ने पाबंदी लगाने की डिक्लेरेशन पास नहीं की है, तो जब नहीं की है तो उसके पास ऑप्शन है। अब अगर वो कल डिक्लेरेशन देते हैं तो कल के बाद 15 दिन लगता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए लोगों को। अब हम आगे चलते हैं और ये कहते हैं कि क्या ये बनता है इनका आर्टिकल 6। देखिए, ये ऑप्शन था हुकूमत के पास, हुकूमत ने इसको पॉलिटिकली हैंडल किया, लेकिन अब जबकि पीटीआई इनके लिए दर्द सर बन चुकी है, बकौल हुकूमत के कि उनको काम नहीं करने दे रही है, बकौल हुकूमत के कि इनके एक सहूलतकार जुडिशरी में बैठे हैं जो मुल्क को मसाइल से शिकार कर रहे हैं, और पीटीआई की तमाम तर मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज़ जो वो कहते हैं, मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज़ के बावजूद जुडिशरी के एक ग्रुप जो है उनको सपोर्ट कर रहा है और आउट ऑफ वे जाके सियासी फैसले दे रहा है। कानून और आइन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, और इस मौके पे हुकूमत जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो रही है, और पीटीआई दूसरी तरफ से मज़ीद धमकियां दे रही है, फ़ौज को ललकार रही है, बगावत की कोशिश की जा रही है। पीटीआई में हालांकि आपस में लड़ाई हो रही है, लेकिन इमरान खान और उसके बाद इनके जो दूसरे लीडर्स हैं और जो इनके व्लॉगर्स हैं, इनके मीडिया पर्सन हैं और मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि बस अगर पीटीआई नहीं, इमरान खान नहीं, तो मुल्क जाए सत्यानाश हो, फ़ौज का सत्यानाश हो, इदारों का सत्यानाश हो। अब ये कॉन्सेप्ट जब आएगा तो यकीनन इससे पाकिस्तान को, हुकूमतों को तो छोड़ें, इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचना है। अब जबकि हुकूमत ये देख रही है कि भाई बहुत एनफ इज़ एनफ, खुद हुकूमत के तर्जुमान ने कहा बहुत हो गया, हमने देख लिया कि सहूलतकारी हो रही है, ऐसे फैसले आ रहे हैं अदालतों से जिसका ना आइन में जिक्र है, ना कानून में जिक्र है, ना फैसलों का कोई नज़ीर मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है, इसलिए आपको याद होगा कि अदम एतमाद की एक तहरीक आई थी, इस तहरीक की बुनियाद पे आपके वोटिंग होनी थी। इसको वोटिंग होने से पहले ही इमरान खान साहब ने एक समरी मूव की, और उसके बाद कासिम सूरी ने पार्लियामेंट में जो है इस करारदाद के आने के बावजूद जो है उन्होंने ये असम्बली तोड़ने की बात की और ये करारदाद को उठा के फेंक दिया, जिसकी बुनियाद पर सदर साहब ने असम्बली तोड़ दी, और ये एक्ट चैलेंज हो गया। कोर्ट ने इस पर खुद सुओ मोटो लिया और 5 मुत्तफ़िक़ा जज ने फ़ैसला दिया कि ये गैर आइनी, गैर कानूनी काम है, आइन की पामाली हुई है, आइन तोड़ा गया है। चुनांचे एक जज ने तो ये ही लिखा था कि इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाए हुकूमत, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने एक इक़दाम जो उस वक्त लिया जा सकता था नहीं लिया। शायद वो ये सोच रही थी कि इसके बाद पीटीआई अपना नॉर्मल अंदाज़ रखेगी, फिर इलेक्शन होगा, इलेक्शन में फिर जिसको भी हुकूमत मिलेगी, इलेक्शन हुआ, हुकूमत गलत आई, सही आई, इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। लेकिन अब हुकूमत ये महसूस कर रही है कि पीटीआई इस मुल्क के लिए जिस तरीके से साइफ़र केस है, जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग है, जिस तरीके से आपका इन्होंने और दूसरे केसेस में काम किया है, जिस तरह पाकिस्तान के इदारों को मसलन धमकी दी जा रही है, जिस तरीके से फ़ौज को अंदर बगावत पैदा करने की, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे जमा हो गए हैं। और IMF को ख़त लिखना, 9 मई का वाक़या, चुनांचे बहुत तहम्मुल का मुजाहरा, लोग कहते हैं, सियासी लोग कहते हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा किया, वरना इस पे तो बहुत पहले एक्शन या तो फ़ौज की तरफ से हो जाता या हुकूमत की तरफ से हो जाता। ना फ़ौज ने किया ना हुकूमत ने किया, लेकिन कहते ये हैं हुकूमती अरकान कि एक जुडिशियल कू हो गया। मसलन जुडिशरी का एक तबका बहुत बड़ा
वो मुकम्मल तौर पर ऐसा लगता है कि वो पीटीआई के जजेज़ हैं और उनके फ़ैसलों में सियासी फ़ैसले नज़र आ रहे हैं जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ हैं। चुनांचे हुकूमत ने भी कमर कस लिया और अब ये फ़ैसला किया है कि ना सिर्फ इन लोगों पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा जिसका जवाज़ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के उस 5 रुकनी फ़ैसले में, दूसरा पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाएगी इसका जवाब भी मौजूद है। उस वक्त भी फॉरेन फंडिंग केस में अगर इलेक्शन कमीशन की जो उन्होंने कहा था कि अब हुकूमत इस पर पाबंदी लगाने का इख्तियार रखती है, अगर चले जाती हुकूमत तो ये पाबंदी लगती। देखें ये कानून और आइन में मौजूद है। अब सियासी जमातें नहीं करती हैं, बहुत सी सियासी जमातें अब भी कह रही हैं कि ये ना किया जाए, लेकिन आइन और कानून में मौजूद है और हुकूमत ये समझती है कि एनफ इज़ एनफ। चुनांचे वो आप आर्टिकल 6 भी लगाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। कानून मौजूद है, अब कितने ठोस उनके पास सबूत हैं। काफ़ी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम और आप सब जानते हैं कि ये अगर हुकूमत इसमें सीरियसली जाती है तो उन पर आर्टिकल 6 लग सकता है, क्योंकि इस पर अदालती फ़ैसला मौजूद है, अदालत की डायरेक्शन भी मौजूद है। फॉरेन फंडिंग केस में भी पार्टी जो है वो बैन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत भारी सबूत है। लेकिन अब देखना है कि हुकूमत ने बुज़दिली छोड़ के, लोग कह रहे हैं बुज़दिल हुकूमत थी, अब हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि लड़ना है तो आओ लड़ो। उनके पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी ने कह दिया है कि अब हम लड़ेंगे, चुनांचे अब माफ़ी नहीं है। तो ये दो बड़े इक़दाम करने जा रहे हैं। देखते हैं कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट का अहम रोल है, फेडरल गवर्नमेंट इसको किस हद तक लेके जाती है और आया ये केस उन्हीं सुप्रीम कोर्ट में जाना है जहां ये तसव्वुर किया जाता है, कहा यह जाता है कि वहां पे बैठे हुए मुख्तलिफ जो जजेस हैं वो फैसिलिटेट कर रहे हैं पीटीआई को, बिन मांगे सपोर्ट कर रहे हैं। गोया वो इतने बड़े फैसले पे कैसे पीटीआई के अगेंस्ट फैसला देंगे, लेकिन कानून और आइन पे अगर जाया जाए तो फिर ये फैसला नज़र आता है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।